दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 डेज से। मैं अलीपुर में मौजूद है और आप मेरे पीछे देखेंगे तो अलग अलग किसान यूनियन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर नजर आएंगे, जो आज किसान मजदूर एकता मंच के बैनर तले प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बातचीत करेंगे जो कि संचालन कर रहे थे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस किसान एकता मजदूर मंच का संचालन या संयोजक कौन रहेंगे, जिनके नेतृत्व में पूरा आगे के कार्यक्रम होंगे। इससे कौन इस पूरी जो पैदल यात्रा रहेगी आपकी, कौन इसका संचालन करेंगे, कौन इसके संयोजक रहेंगे? देखो, इसके संयोजक जो हैं हमारे चौधरी अवनीत पवार जी हैं, किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे 16 संगठनों ने मिलकर एक ये मंच बनाया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको चुना है। पढ़े लिखे हैं, समझदार है, युवा हैं, और संचालन इन सभी ने मुझे चुना। अरुण शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे, हाँ। एक और बताओ, इसमें संयोजक हर जिले के अनुसार अलग भी है। जहाँ हमारा जो यहाँ हरिद्वार जिला है, उसमें यहाँ इसका संयोजक हमारे प्रमुख साहब है, राष्ट्रीय सलाहकार हैं, और पवन चौहान जी हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये यहाँ खाने पीने रहने की व्यवस्था किसानों की करेंगे जो बाहर से लोग आएंगे। अच्छा, हरिद्वार में जो पूरी यात्रा का संयोजन करेंगे वो पवन चौहान और हमारे प्रियव्रत प्रमुख साहब। और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अवनीत पवार जी हैं, और मुजफ्फरनगर जिले में इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिलेश चौधरी के, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के, वो करेंगे। तो आगे फिर जो है वो मेरठ वालों को, ये जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मंच के ये कहेंगे, गाजियाबाद में पूरी यात्रा का जो संयोजन रहेगा, जो संयोजक रहेंगे वो किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नाम? चौधरी अवनीत पवार जी। अवनीश पवार जी रहेंगे। बातचीत अवनीश पवार जी से ही करेंगे। पवार जी, क्या कुछ कहेंगे? आज प्रेस वार्ता की गई है। देखिए, कहना तो मैसेज साफ है। अब किसानों का टाइम आ गया, किसानों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा और अपनी मांगों को लेकर मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा सिर्फ ये है गन्ना। गन्ने में आप चाहे पेमेंट मान लो, खाद मान लो, गन्ने की जो फसल है वो बर्बाद होगी उसका मुआवजा मान लो, या आप उसका रेट मान लो। ये गन्ना आएगा और इसमें आएगा स्मार्ट मीटर। ये दो मुख्य मांगों को लेकर हम इस यात्रा को चालू कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ किसान क्षेत्र से निकल कर आएगा और अपनी बात को मजबूती से रखेगा। ये कितने संगठन इस आपके जो एकता मंच बनाया गया है, इसमें कितने संगठन रहेंगे? हमारे पास 22 से ऊपर हैं। अभी 3-4 संगठन और हमसे संपर्क कर रहे हैं। इस यात्रा से पहले वे भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। किस तरह के संगठन है ये टोटल जो आप 22 संगठन? ये जो भी संगठन है वो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं। जैसे मुलायम संगठन की बात करें तो मुरादाबाद में है एक योद्धा किसान संगठन है। हाँ, ये किसान संगठनों की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय किसान यूनियन मुलायम, कोई भारतीय किसान यूनियन योद्धा, कोई भारतीय किसान यूनियन संगानिया, कोई भारतीय किसान यूनियन मंडार, इस तरीके से संगठन है। आपने कहा कि आपका मुख्य मुद्दा जो रहेगा वो गन्ने का रहेगा और स्मार्ट मीटर का रहेगा, लेकिन आपने जो एकता मंच में रखा मजदूर को भी रखा है, इसमें मजदूर संगठन नहीं? देखिए, किसान मजदूर तो कभी अलग हुए ही नहीं है। जहाँ हमारा घर नहीं चलेगा तो हमें मजदूरी करनी पड़ती है। अगर जो शहरों में नौकरी करने गए वो कर क्या रहे हैं? वो भी तो मजदूरी ही कर रहे हैं। तो मजदूर तो किसानों से कभी हट ही नहीं सकता है। हमारा मुद्दा ये है कि अगर हम गन्ने की पेमेंट हमें अच्छी मिलेगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने मजदूरों को भी साथ रखकर उनका भी पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उनका भी पैसा, उनकी मजदूरी सही समय पे दे सकते हैं। देखिए, न्यूनतम मजदूरी की बात की जाए उत्तराखंड के अंदर तो कितनी है, क्या मानते हैं? देखिए, न्यूनतम तो जो भी है वो गलत ही है। होनी चाहिए कम से कम 15,000 रुपये। अब आप ये बताइए, 7-8 हज़ार रुपये से किसका घर चल जाएगा? आप चला के दिखा दीजिए। अगर हम बिजली की बात करें उसका देख लीजिए। आपके पढ़ाई, न्यूनतम मजदूरी भी जोड़ी जाएगी आपके मुद्दों में? देखिए, जोड़ने को तो हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य मांग हमने आपको 2 बता दी हैं, जिसमें गन्ना और स्मार्ट मीटर है। अगर बात करें रोड टैक्स की और टोल टैक्स की भी है, बात करें आपके खाद बीज की भी है, आपकी बात करें जो असली जो खाद बीज है, देखिए ऑर्गेनिक चालू कर दिया। ऑर्गेनिक में भी आजकल मिलावटी चालू हो गया है। जो कोई सामान आता है भारत में उसका नकली पहले आ जाता है, उन विषयों को भी है। लेकिन क्षेत्रों के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलों के ऊपर भी हमारी बात रखी जाएगी। जैसे अगर हम बुलंदशहर उस तरफ की बात करें तो मक्की के MSP तो लागू कर दिए, लेकिन उनका सेंटर नहीं खोले। अगर मक्की का किसान अगर मक्की को बेचने जाएगा तो कहाँ जाएगा? राजस्थान जाएगा, तो MSP पे तो उसे लॉस ही है। तो इसके साथ सेंटरों की भी है। ऐसे मांगे तो बहुत है जब किसानों के मुद्दे आते हैं, लेकिन फिलहाल इस यात्रा को 2 मुख्य विषयों पर लेकर चल रहे हैं, और साथ में ये छोटे छोटे जो विषय आएंगे इन्हें भी हम जोड़ते चले जाएंगे। देखिएगा, स्मार्ट मीटर और गन्ने के मूल्य को लेकर अभी बहादुराबाद टोल प्लाजा पर भी धरना प्रदर्शन रहा है, जिसमें वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि स्मार्ट मीटर जो है वो सहमति के आधार पर लगाए जाएंगे। लेकिन अब स्मार्ट मीटर का मुद्दा क्यों जोड़ा जा रहा है?
देखिए स्मार्ट मीटर सिर्फ एक, हम जब भी गन्ने की बात करिए तो हमने स्मार्ट मीटर सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं करी, हमने पूरे देश की बात करी है। इसी तरीके से ये भेदभाव की जो राजनीति चलती है, इसी से हम खिलाफत रखते हैं और इसी के हम पक्षधर नहीं हैं। जैसे अगर हम बात करें स्मार्ट मीटर यहाँ कह दिया तो उत्तराखंड वाले तो खुश हो गए, लेकिन यूपी वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, स्मार्ट मीटर तो पूरे देश में चल रहा है, उन किसानों को क्यों अलग थलग किया जा रहा है? हम कह रहे हैं अगर उत्तराखंड में नहीं है तो पूरे देश में भी ना लागू किया जाए, इसमें क्या तकलीफ है? इसी तरीके से अगर गन्ने की बात करें तो गन्ना यहाँ भी है और हमारे तराई एरिया में सारे हैं, हरियाणा में हैं, तो इन चीज़ों की भी आवाज़ हम मजबूती के साथ उठा रहे हैं और आगे उठाते रहेंगे। इस यात्रा में कितने किसानों के इकट्ठा होने की संभावना है? देखिए हम सब यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यात्रा में कितने क्या होंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको विश्वास ये दिला दूं कि इस बार हम जीत कर आएंगे। कहाँ से कहाँ तक यात्रा रहेगी? हर की पैड़ी से संसद भवन तक। अच्छा, जो आपका ज्ञापन रहेगा, आपने कहा संसद भवन पर तक आप लोग यात्रा करेंगे, आपका जो ज्ञापन रहेगा वो ज्ञापन आप किसको देंगे संसद भवन पर? भाई साहब हम संबोधित किसको रहेगा? संसद भवन में जब हम जाएंगे तो हमारा सीधा बात प्रधानमंत्री जी से। अब प्रधानमंत्री जी हमारा लेटर ले और हमारे इसे लागू करें और हमें साथ साथ गंगा जल उठाकर ये भी बता दें कि क्या आपने 500 पार कहा था, आप वो लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? 500 पार लागू कराकर ही वापस लौटेंगे? बिल्कुल 500 पार कराकर ही वापस लौटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, सोमदत्त शर्मा जी। उनसे मानेंगे, बातचीत करेंगे। ये यात्रा ही रहेगी क्या एक प्रदर्शन या धरने का रूप भी ले सकती है? देखिए, ये शांतिपूर्वक हमारी जो यात्रा चलेगी, हमें कोई रोड जाम या धरना प्रदर्शन नहीं करना है। हमारे पॉइंट रहेंगे जहाँ जहाँ हम रात को विश्राम करेंगे, उसके बारे में बता दिया जाएगा, भाई यहाँ से चल के यहाँ रुकेंगे, वहीं पे रात को मीटिंग होगी, सभा होगी, उसी में हम अधिकारियों को बुलाएंगे और अपनी बात उनके सामने क्षेत्र के हिसाब से रखते जाएंगे। किसानों के, मजदूरों के, देखिए ऐसा है, किसान और मजदूर ये चोली दामन का साथ है और हम सब मजदूर ही तो हैं। अब किसान वो तो रहे नहीं जो पहले किसान थे, अब तो छोटी छोटी खेती है, ये भी सब मजदूर हैं। तो ये तो किसान तो नाम ही नाम रहेगा, हम सब मजदूर ही हैं और किसान मजदूर हम सब एक ही हैं और हमारा सब चोली दामन का साथ है। मजदूर खुश होगा तो किसान खुश होगा और किसान खुश होगा तो मजदूर खुश होगा। देखा, संसद भवन तक आप लोग यात्रा करेंगे। ये यात्रा संसद भवन पर आपकी समाप्त होगी और मांग पत्र, जो ज्ञापन जैसे कि अभी बताया कि आप लोग प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे, अगर वो नहीं आते हैं अगला कदम क्या रहेगा? देखिए ऐसा है, हमें उम्मीद है कि ज़रूर आएंगे, अपना वादा पूरा करेंगे और हम गंगा जल लेकर इसीलिए यहाँ से चल रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, आप गंगा जल हाथ में लेकर बताएं कि आप किसानों के वादे किए हुए पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी भी कई किसान यूनियन जो हैं वो अलग अलग तरह से एक ही मांग को लेकर अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन के, भादराबाद में हुआ, अब रुड़की में चल रहा, एक बैनर तले कब किसान आएगा? देखो, वैसे तो संगठन बहुत सारे हैं, हज़ारों की तादाद में हैं अगर हम अपने पूरे देश के हिसाब की बात करें, लेकिन अपने क्षेत्र के हिसाब से हम जितने भी संगठन हैं जिनके विचार मिलते हैं, अभी हम लगभग 22 संगठन तैयार हैं जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अभी लगभग 4-5 संगठन और हमसे बातचीत में है। उम्मीद है कि ये सिलसिला लगभग 30 संगठनों तक पहुंच जाएगा, जो भी क्षेत्रीय संगठन हैं। और बाकी जो और की बात करते हैं, हमें और किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, हमें सिर्फ ये कहना है कि हम ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और शर्मा जी, जैसे कि आपने कहा कि और भी संगठनों से आपकी बातचीत चल रही है जो आपके इस मोर्चे में या मंच में शामिल होंगे, सहमति किन बातों पर बन रही है आपस में मंचों की? देखिए, हाँ, हमारा जो मेन मुद्दा है वो गन्ना का रेट और उसका पेमेंट, इस मुद्दे पे हमारे सभी संगठन एक साथ हैं। और स्मार्ट मीटर, हमारा मानना है कि स्मार्ट मीटर लगाओ, लेकिन पहले किसानों को भी स्मार्ट करो, उनको भी ऐसे बना दो कि जो है जिस प्रकार से आप इनसे एडवांस पैसे लेकर के बिजली दोगे, उसी प्रकार इनकी फसल का भी एडवांस पैसा आप इनको दें और इनको भी स्मार्ट बनाएं, तब जाके आप इसको लागू करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, ये आई हैं और जिसका नाम रखा गया है किसान मजदूर एकता मंच, और अब ये सभी हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे गन्ना मूल्य और स्मार्ट मीटर जैसे और भी अन्य मुद्दों को लेकर, जो कि हरिद्वार में संयोजक इस यात्रा के रहेंगे प्रियव्रत जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रियव्रत जी, क्या कुछ तैयारी है? अब आपको यहाँ से संयोजक बनाया गया है किसान मजदूर एकता मंच की। हमारी तो तैयारी 24 घंटे रहा, तैयारी आप लोगों को पता नहीं भाई, 24 घंटे तैयारी हमारी तो तैयारी रहा है, समझे नहीं।
तो ये आपने देख ही लिया, किसान मजदूर एकता मंच जो अलीपुर गांव में प्रेस वार्ता की गई। मैं आप लोगों का, जितने भी पत्रकार भाई आए हैं, सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं, जो आपने इतना कीमती समय देकर जो आप यहां पर आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, यहाँ पर किसान मजदूर एकता मंच के बैनर तले काफ़ी सारे संगठन यहाँ पर एक मंच पर आए हैं और अपनी मांगों को लेकर के हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे, जहाँ पर संसद भवन पर वो अपना ज्ञापन सौंपेंगे। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।